हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग करी है या जीएनएम का कोर्स किया है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि स्टेट हेल्थ सोसाइटी जो बिहार है उनकी तरफ से वैकेंसीज आउट हुई हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझा सकूं कि इसके अंदर क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो क्या ये परमानेंट हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस हैं, सारी की सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल इन डिटेल बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं ये पीडीएफ खुद देखना जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट करें। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट करें, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और वहाँ से जाके कनेक्ट करेंगे तो आपको ये सारी की सारी पीडीएफ नोटिफिकेशंस वहाँ पे भी मिलेंगी। साथ में इंस्टा और व्हाट्सएप पे भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए बात करते हैं इसी चीज़ के ऊपर। और सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी है बिहार के अंदर, उन्होंने आपकी वैकेंसीज आउट करी हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। नियर अबाउट जो वैकेंसीज हैं आपकी, वो 4500 वैकेंसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इन वैकेंसीज के लिए, तो आपके पास बीएससी नर्सिंग और साथ में 6 महीने का कम्युनिटी हेल्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपने जीएनएम का जो कोर्स है वो किया हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सैलरी जो है वो तो रहेगी 40,000, पर आपको इन हैंड जो सैलरी है वो 32,000 दी जाएगी बिहार राज्य के द्वारा। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इनके जो काम हैं वो किस टाइप के हैं। तो बीएससी नर्सिंग और साथ में जीएनएम कोर्स आपने कर रखा है तो इजीली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इंसान पहले से ही स्टेट हेल्थ सोसाइटी के लिए काम कर रहा है बिहार के अंदर, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेगा। साथ में अगर बात करें कि ये जो फॉर्म है भाई, ये जो एडवर्टाइजमेंट है या ये जो वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, यानी टेम्परेरी है आपकी, या फिर हम कह सकते हैं एडहोक वैकेंसीज हैं, जो कि 4500 वैकेंसीज हैं। पर सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे जो लगी वो ये है कि जिन स्टूडेंट्स के पास जॉब नहीं है उनके लिए बेटर है कि ना से कुछ तो उन्हें मिल ही रहा है, ठीक है। पर जो हमारी परमानेंट की डिमांड है वो हम कंटिन्यू रखेंगे। सरकार से यही कहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स को आप टेम्परेरी या एडहोक बेसिस पे रिक्रूट करते हैं, उनको टेम्परेरी या एडहोक बेसिस पे ना रिक्रूट करके उनको परमानेंट जॉब दें और एग्जाम भी कंडक्ट कराएं। यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो एज के अकॉर्डिंग, आपकी क्वालिफिकेशन में कितने परसेंट आए हैं, कितनी आपने डिग्रीज कर रखी हैं, उन सभी चीज़ों को देख के आपकी कट ऑफ जो है वो निकाली जाएगी। यानी यहाँ पे आपका कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। पर आपकी एप्लीकेशन फीस या रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो मैं आपको बताऊंगा कितनी है। पर इससे पहले डेट की बात कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल 2024 से हम इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं सीएचओ की पोस्ट के लिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट के लिए, जबकि जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है 30 अप्रैल 2024। तो इस डेट को सारे के सारे स्टूडेंट्स याद रखें। पर अब हम नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट है हमारे पास कि सर हमें एप्लीकेशन फीस जो है वो कितनी सबमिट करनी होगी। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है, अनरिजर्व, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, बीसी और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए अगर आप मेल हैं तो 500 रुपये, फीमेल हैं तो 250 रुपये। अगर आप बिहार का डोमिसाइल रखते हैं और एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही 250 रुपये हैं, फीमेल के लिए और पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है, उसके लिए आपकी 250 रुपये ही फीस जो है आपको सबमिट करनी होगी। और ये जो फीस कटाने का जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रहेगा। अब बात आती है सर मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम एज कम से कम आपकी 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम की बात करूं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हैं तो 42 साल होनी चाहिए अगर आप मेल हैं, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं अनरिजर्व और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन तो 45 हो सकती है। बीसी अदर बैकवर्ड क्लास चाहे मेल हो चाहे फीमेल 45 साल ही चलेगी। एससी एसटी के लिए
47 ईयर्स तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करें तो भाई मैंने बता दिया है कि जितने भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती हो, अगर आपने वहाँ से डिग्री ली है तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इस नोटिफिकेशन में मुझे नहीं लगा कि आपको बताने की ज़रूरत है। साथ में ये मैंने बता दिया कि ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर है। तो जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि ये परमानेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसीज परमानेंट नहीं है। पर जो स्टूडेंट अभी लगेंगे मे बी इन फ्यूचर हो सकता है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल से परमानेंट में शिफ्ट हो जाएं, या फिर ऐसा कुछ हमें देखने को मिले बिहार राज्य के अंदर। आई होप चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। और चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।